नमस्ते सनातनी बंधुओं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए हैं और दशरथ ने अब श्री राम को बुला लाने के लिए सुमंत्र को भेजा है। इससे आगे देखते हैं अयोध्या कांड के 16वें सर्ग में, जब सुमंत श्री राम को बुलाने जाते हैं और उसके बाद राम जब वापस कैकेयी और दशरथ के महल में आते हैं तो वहां पर उनका कैकेयी के साथ कैसा व्यवहार होता है और कैकेयी का राम के प्रति कैसा व्यवहार होता है, उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या वास्तव में दशरथ ने आज्ञा दी थी राम को वन में जाने की या सिर्फ कैकेयी के कहने से वो चले जाते हैं, ये सब जानने के लिए आइए देखें वाल्मीकि रामायण के 16वें सर्ग को। श्री राम आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। ये सुमंत श्री राम को कह रहे हैं। सुमंत के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में कोई बात होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नैनों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होगी। यहाँ पर आप देखते हैं कि श्री राम अपनी माता कैकेयी के लिए किस प्रकार के विचार रखते हैं और उनके वाक्य कैसे होते हैं। कजरारे नेत्रों वाली, क्या कोई पुत्र अपनी माता के लिए इस प्रकार की उपमा दे सकता है? कवि है वो दे सकते हैं, ये उनकी लेखन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दे। रामायण मीमांसा की इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी आप देखिए। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। जैसी वहां अतरंग परिषद बैठी है वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे, अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। उसके बाद श्री राम सुमंत के साथ चले जाते हैं दशरथ के पास, जहाँ उनके साथ कैकेयी भी होती हैं। रास्ते में लोग उनको स्वागत करते हैं, फूल वर्षा करते हैं। वो समझते हैं कि भाई ये अब राजा होने वाले हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे रास्ते में दिखते हैं। परंतु उसके बाद आगे क्या होता है, जब वो महल में पहुंच जाते हैं, महल में जाकर श्री राम ने पिताजी को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुख सूख गया था, वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर ना तो देख सके और ना उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का यह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू लिया हो। राम को अपने पिता दशरथ की यह दशा देखकर बहुत हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। वो जानना चाहते हैं ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वो आगे बात करते हैं। पिताजी के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं है। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं? तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही को इन्हें मनाना है। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया है? देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख दुख ही मिलते रहते हैं, ऐसा इस योग प्राय दुर्लभ होता है। इस प्रकार वो तरह तरह की बातें करते हैं, अनुमान लगाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो गया,
कहीं वैसा तो नहीं होगा, किसी ने कोई कठोर वचन तो नहीं बोल दिया, और कहीं किसी पुत्र ने तो अवमानना नहीं कर दी है, कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे उनका मन दुखी हो गया है। देवी, मैं अच्छी बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार हो आया है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज के कई बड़ी कठिनाई से ढिठाई से अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। राम, महाराज कुपित नहीं है और ना इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से वे कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया, और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। यहाँ पर कैकेयी दशरथ के लिए गंवार शब्द का प्रयोग कर रही है। ये प्राणनाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके, और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बनाने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात तुमसे कहूंगी। यहाँ पर फिर कैकेयी उसी तरह की चेष्टा करती है, वो चाल चलती जैसे दशरथ को उन्होंने पहले बांधा था, और यहाँ भी राम को बांध रही है कि पहले वो वचन दे दें कि वो उसका पालन करेंगे। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको, तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी। यह स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही हुई बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ, और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बातें नहीं करता है। यहाँ राम कह रहे हैं कि वो एक ही बार जो कह दें वो उसको करके दिखाते हैं, परंतु दशरथ के सामने एक दुविधा है। उन्होंने राम को युवराज बनाने का या राज्याभिषेक करने का जो फैसला किया था, अब वो राम को वनवास कैसे भेजें, उनका वो वचन मिथ्या हो जाएगा। वो दुविधा में है। देखते हैं राम इसका कैसे समाधान करते हैं। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्य कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से याचना की कि भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वर्ग यह मांगा कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। ये दो वर्ड बताने से पहले कैकेयी राम को वो पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे किस अवस्था में दशरथ ने कैकेयी को दो वर दिए थे। न श्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो मेरी ये बात सुनो। तुम पिताजी की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो ये अभिषेक का सामान जुटाया है, यह सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करे। बस इतनी सी बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं हो रहा है। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इस नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। अब देखते हैं 19वें सर्ग में क्या होता है। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो,
मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजा दुर्जय तथा शत्रु का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं है? देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा। तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी, गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। उनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिससे निशंक होकर न कर सकूं। किंतु मेरे मन में एक हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। ये संदेह हुआ उनको, कहीं कहीं अपनी तरफ से तो नहीं ये सब कह रही है। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं? आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं तभी पिताजी की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला जाऊंगा। श्री राम की ये बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम यहाँ से वन को चले जाओ। नरश्रेष्ठ राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो गए, उस स्वर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को बैठाकर कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रता पूर्वक वन की ओर जाने के लिए उतावले उठे। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूंगा। तुम उसे सर्वदा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिताजी की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दशरथ ने अपने मुंह से श्री राम को वन में जाने के लिए नहीं कहा। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं श्री राम कि वो सिर्फ कैकेयी के कहने से ही वन को जाने के लिए तैयार हैं। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे ना कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। यहाँ पर राम जो अब तक माता कह रहे थे, वो नाम लेकर संबोधित करने कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। क्या ये राम ने ऐसा कहा होगा, या ये जो लेखक है जिसने ये किताब लिखी है, ये उसके मन की बात है या उसके लेखन का दोष है? अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता जी को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन को यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक आवेग से कुछ बोल ना सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। माँ तेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराजा दशरथ तथा अनार या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकल गए। श्री राम तो वन से निकल गए। इसके बाद वो लक्ष्मण के पास जाते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं। लक्ष्मण कैसा व्यवहार करते हैं, क्या कहते हैं और उन्हें कितना क्रोध आता है, वहां पर क्या क्या चलता है, सीता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।